फिल्म लाइफ इन एयर एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है जो न केवल प्यार बल्कि जिंदगी के महत्व को भी बखूबी दिखाती है। इस कहानी में मुख्य किरदार डैरेन और इसाबेल हैं, जिनके जीवन में प्यार, त्याग और संघर्ष के बीच एक गहरी यात्रा दिखाई गई है। कहानी डैरेन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक होशियार और महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना है कि वह अपने पिता क्यूबा गोडिंग जूनियर की उम्मीदों पर खरा उतरे और हार्वर्ड में दाखिला ले। डैरेन का जीवन काफी सुनियोजित है। उसके पिता उसे हर कदम पर सिखाते हैं कि उसे सफल बनने के लिए किन चीजों का त्याग करना होगा। डैरेन की मां निया लॉन्ग प्यार और करुणा का प्रतीक है। वह चाहती हैं कि उनका बेटा सिर्फ सफलता पर ध्यान न देकर अपनी जिंदगी को जिए और अपनी इच्छाओं का भी ध्यान रखे। डैरेन का जीवन एकदम बदल जाता है जब वह इसाबेल से मिलता है। इसाबेल एक आजाद ख्यालों वाली लड़की है जो जिंदगी को हर पल जीती है। वह डैरेन से बिल्कुल विपरीत है। जहां डैरेन एक नियमबद्ध और योजना बनाने वाला व्यक्ति है, वहीं इसाबेल अपने दिल की सुनने वाली और आज में जीने वाली लड़की है। डैरेन और इसाबेल की पहली मुलाकात एक छोटे से किस्से के साथ होती है जो फिल्म की आत्मा को स्पष्ट करता है। इसाबेल के बाल नीले रंग में रंगे हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि वह समाज के सामान्य मानदंडों से परे है। उसकी मुस्कान और सकारात्मकता डैरेन को अपनी ओर खींच लेती है। डैरेन को धीरे धीरे इसाबेल के बारे में पता चलता है कि वह केवल 1 साल तक जीवित रहेगी, क्योंकि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। लेकिन इस सच के बावजूद डैरेन इसाबेल के लिए अपना प्यार जताने से पीछे नहीं हटता। वह तय करता है कि वह इसाबेल को उस 1 साल में पूरी जिंदगी जीने का एहसास करवाएगा। यहीं से कहानी में भावनाओं का भंवर शुरू होता है। डैरेन और इसाबेल दोनों मिलकर एक ऐसा सफर तय करते हैं जो दर्शकों को हंसाता भी है और रुलाता भी। फिल्म की शुरुआत में डैरेन अपने पिता की कड़ी निगरानी में एक सख्त दिनचर्या का पालन कर रहा होता है। उसका जीवन हर कदम पर पहले से तय होता है, लेकिन उसकी दुनिया तब बदलती है जब वह एक कंसर्ट में इसाबेल से मिलता है। इसाबेल मंच के पास खड़ी होकर संगीत का आनंद ले रही होती है। उसकी अनोखी मुस्कान और उत्साह डैरेन का ध्यान खींच लेता है। वह इसाबेल की ओर बढ़ता है और उनकी बातचीत में हल्का मजाक और तकरार शुरू होती है। डैरेन पूछता है, तुम्हारे बाल नीले क्यों हैं? इसाबेल मुस्कुराते हुए जवाब देती है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि लोग मुझसे ये सवाल पूछें। यहीं से उनकी खास बॉन्डिंग की शुरुआत होती है। इसाबेल डैरेन को अपनी दुनिया में खींचने लगती है। वह उसे दिखाती है कि जिंदगी केवल पढ़ाई, योजनाएं या भविष्य की चिंता तक सीमित नहीं है। वह उसे आज का महत्व सिखाती है। इसाबेल की बातें और उसका जिंदा दिली भरा नजरिया डैरेन के दिल को छूने लगता है। एक दृश्य में इसाबेल डैरेन को बर्फीले फव्वारे के नीचे खड़े होने का चैलेंज देती है। वह हंसते हुए कहती है, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि बारिश में भीगने का एहसास कैसा होता है? डैरेन पहली बार अपनी सुरक्षा और नियमों से बाहर निकलकर यह अनुभव करता है। डैरेन के पिता चाहते हैं कि वह हर हाल में सफल हो। वे इसाबेल को डैरेन के भविष्य के लिए एक रुकावट मानते हैं। वे उसे चेतावनी देते हैं, तुम्हें जिंदगी में फोकस्ड रहना होगा। इस लड़की के साथ समय बिताना तुम्हारे करियर को खत्म कर सकता है। लेकिन डैरेन के दिल में इसाबेल के लिए प्यार गहराता जाता है। वह महसूस करता है कि उसके पिता के बनाए नियम उसे असली खुशी से दूर ले जा रहे हैं। एक दिन डैरेन को इसाबेल की बीमारी का पता चलता है। वह जानता है कि इसाबेल के पास सिर्फ 1 साल बचा है। यह सच्चाई डैरेन को तोड़ देती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। डैरेन कहता है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा साल हो। डैरेन एक नोटबुक में उन चीजों की लिस्ट बनाता है जो वह इसाबेल के साथ करना चाहता है। उसे एक खास डेट पर ले जाना, उसकी पसंदीदा जगहों पर घूमना, उसकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करना। डैरेन का मिशन है कि वह इसाबेल को हर वह खुशी दे जो उसकी बीमारी ने उससे छीन ली है। डैरेन इसाबेल को एक रोमांटिक डेट पर ले जाता है। वह एक पुरानी फिल्म थिएटर को खास तौर पर सिर्फ उनके लिए बुक करता है। जब वे फिल्म देखते हैं तो इसाबेल की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान होती है। वह कहती है, तुम्हें पता है
मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे कोई इस तरह प्यार नहीं करेगा। डैरेन ने यह तय कर लिया था कि इसाबेल के आखिरी साल को उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल बनाएगा। उसने इसाबेल की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की ठान ली। एक रात इसाबेल ने बताया कि उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वह एक ट्रेन की छत पर सफर करे। डैरेन ने कहा, तो फिर चलो आज ही ये ख्वाहिश पूरी करते हैं। दोनों एक ट्रेन की छत पर बैठकर चांदनी रात में सफर करते हैं। हवा उनके चेहरे पर बह रही थी और इसाबेल के चेहरे पर वह सुकून और आजादी थी जिसे वह हमेशा महसूस करना चाहती थी। वह डैरेन की ओर देखकर कहती है, तुम्हें पता है, तुमने मुझे जिंदा महसूस कराया है। कहानी में एक गहरा मोड़ आता है जब इसाबेल के परिवार के बारे में पता चलता है। उसकी मां ने उसे छोटी उम्र में छोड़ दिया था और वह अपने पिता के साथ बड़ी हुई थी, लेकिन उसके पिता शराब की लत में डूबे हुए थे। इसाबेल का अतीत दर्दनाक था और इसी वजह से वह जिंदगी को हर पल जीने की कोशिश करती थी। डैरेन को इसाबेल की मां का पता चलता है। वह उसे मना कर इसाबेल से मिलने लाता है। जब इसाबेल अपनी मां से मिलती है तो वह गुस्से और प्यार के मिश्रित भाव में कहती है, तुमने मुझे उस वक्त छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन आज मैं तुम्हें माफ करती हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यह सीन दर्शकों को गहरे भावुक कर देता है। डैरेन का अपने पिता के साथ संघर्ष बढ़ने लगता है। उसके पिता को लगता है कि इसाबेल डैरेन के भविष्य को बर्बाद कर रही है। एक दिन डैरेन और उसके पिता के बीच तीखी बहस होती है। डैरेन गुस्से में कहता है, आपने हमेशा कहा कि मुझे सफल बनना है, लेकिन आप यह नहीं समझते कि सफलता क्या है। मेरे लिए इसाबेल के साथ बिताया हर पल मेरी असली सफलता है। इसाबेल का एक सपना था, अपना गाना रिकॉर्ड करना। डैरेन उसके इस सपने को पूरा करने के लिए उसे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले जाता है। इसाबेल अपनी कमजोर हालत के बावजूद पूरे दिल से गाती है। उसका गाना न केवल डैरेन बल्कि हर किसी के दिल को छू लेता है। रिकॉर्डिंग के बाद इसाबेल कहती है, अब मेरे पास कुछ ऐसा है जो हमेशा रहेगा, भले ही मैं न रहूं। जैसे जैसे समय बीतता है, डैरेन और इसाबेल के बीच का प्यार और गहरा होता जाता है। एक दृश्य में वे सितारों से भरी रात के नीचे लेटे होते हैं। इसाबेल कहती है, मैं डरती हूं डैरेन, मुझे नहीं पता कि अंत कैसा होगा। डैरेन उसकी ओर देखकर जवाब देता है, तुम्हारा अंत नहीं होगा इसाबेल, तुम हमेशा मेरी यादों में, मेरे दिल में रहोगी। जैसे जैसे समय गुजरता है, इसाबेल की बीमारी का असर दिखने लगता है। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन उसका उत्साह और हिम्मत अब भी कायम है। एक दिन डैरेन उसे लेकर उसके पसंदीदा स्थान पर जाता है। वह चाहता है कि इसाबेल को उसके दर्द का एहसास न हो, लेकिन इसाबेल की थकान और कमजोरी साफ दिखने लगती है। डैरेन उससे कहता है, तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। इसाबेल मुस्कुराते हुए जवाब देती है, डैरेन, मैं आराम करने के लिए नहीं जी रही हूं, मैं हर पल को महसूस करना चाहती हूं। यह संवाद दर्शकों को गहरे भावुक कर देता है। डैरेन पहली बार इसाबेल के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना करता है। वह अपने अंदर एक गहरी बेचैनी महसूस करता है। वह अपनी मां से कहता है, मैं क्या करूंगा जब वह मेरे साथ नहीं होगी। यह सब असहनीय लगता है। डैरेन की मां उसे गले लगाकर कहती हैं, तुम उसके लिए वह सब कर रहे हो जो कोई नहीं कर सकता। उसे अपने प्यार से जीने का कारण दे रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। डैरेन इसाबेल को खुश रखने के लिए अपने पिता के बनाए सभी सपनों और योजनाओं को त्याग देता है। वह हार्वर्ड जाने के अपने सपने को छोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए इसाबेल के साथ बिताया हर पल अनमोल है। जब डैरेन के पिता को यह पता चलता है तो वे गुस्से में डैरेन को घर से निकाल देते हैं। डैरेन कहता है, अगर जिंदगी का मतलब सिर्फ कामयाबी है तो मैं असफल होना पसंद करूंगा, लेकिन अगर जिंदगी का मतलब प्यार और यादें हैं तो मैं सफल हूं। इसाबेल के पास केवल कुछ ही महीने बचे हैं। डैरेन उससे पूछता है, तुम्हारी एक आखिरी ख्वाहिश क्या है? इसाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूं। डैरेन यह सुनकर भावुक हो जाता है और तुरंत इसकी तैयारी शुरू कर देता है। वह एक छोटी लेकिन खूबसूरत शादी का आयोजन करता है।
इसाबेल सफेद पोशाक में परी की तरह दिखती है। शादी के दौरान इसाबेल डैरेन से कहती है, तुमने मुझे वह सब दिया है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मुझे महसूस कराया कि मैं किसी के लिए खास हूं। शादी के बाद डैरेन और इसाबेल अपने आखिरी समय को यादगार बनाने में लग जाते हैं। वे एक झील के किनारे बैठकर अपनी पसंदीदा बातें करते हैं, हंसते हैं और पुराने पलों को याद करते हैं। इसाबेल कहती है, अगर मुझे फिर से जीने का मौका मिले तो मैं तुम्हें फिर से चुनूंगी। फिल्म का सबसे भावुक सीन वह है जब इसाबेल अपनी आखिरी सांस लेती है। वह डैरेन के कंधे पर सिर रखकर कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे याद रखना, लेकिन उदास मत होना। डैरेन की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वह इसाबेल के चेहरे पर शांति और मुस्कान देखकर उसे अलविदा कहता है। डैरेन इसाबेल के बिना जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वह उन यादों को जीता है जो उसने इसाबेल के साथ बनाई थी। वह अपनी डायरी में लिखता है, इसाबेल ने मुझे सिखाया कि जिंदगी लंबी नहीं बल्कि गहरी होनी चाहिए। उसने मुझे जिंदा रहना सिखाया। इसाबेल के जाने के बाद डैरेन के जीवन में एक खालीपन छा जाता है। हर जगह उसे इसाबेल की यादें दिखाई देती हैं, उसकी हंसी, उसकी बातें और उसके साथ बिताए हर अनमोल पल। डैरेन का कमरा उन यादों का संग्रहालय बन चुका है। उसके पास इसाबेल का लिखा हुआ हर नोट, उनकी तस्वीरें और वह गाना है जो उन्होंने साथ में रिकॉर्ड किया था। वह अपने जीवन में इसाबेल की सिखाई बातों को याद करता है। जिंदगी का हर पल जीना जरूरी है क्योंकि यह दोबारा नहीं आता। यह शब्द डैरेन को प्रेरित करते हैं कि वह अपने दर्द को अपनी ताकत बनाए। डैरेन ने इसाबेल के लिए लिखा और रिकॉर्ड किया हुआ गाना लाइफ इन अ ईयर अब उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। वह इस गाने को पब्लिक के सामने गाता है और गाने के दौरान उसकी आंखों में आंसू झलकते हैं। लोग इस गाने को सुनते ही इसाबेल और डैरेन की कहानी को महसूस करते हैं। यह गाना सिर्फ एक गीत नहीं है, यह एक वादा है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। डैरेन अपने संगीत करियर को आगे बढ़ाता है, लेकिन वह इसे सिर्फ सफलता के लिए नहीं बल्कि इसाबेल की याद में करता है। डैरेन के पिता, जो शुरू में उसकी और इसाबेल की कहानी को नहीं समझ सके थे, अब अपने बेटे की भावना को महसूस करते हैं। एक दिन वे डैरेन के गाने को सुनते हैं और उससे माफी मांगते हैं। डैरेन के पिता कहते हैं, मैंने तुम्हें हमेशा अपने नजरिए से देखा, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुमने सही किया। तुम्हारा प्यार और समर्पण सचमुच प्रेरणादायक है। डैरेन और उसके पिता के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। डैरेन इसाबेल की यादों को एक फाउंडेशन के रूप में बदलता है। वह एक चैरिटी शुरू करता है जो कैंसर से जूझ रहे मरीजों की मदद करती है। चैरिटी का नाम इसाबेल स्माइल रखा जाता है, जो इसाबेल की खुशमिजाज और साहसी शख्सियत का प्रतीक है। फिल्म का आखिरी सीन भावनात्मक और खूबसूरत है। डैरेन एक झील के किनारे बैठा होता है, वही जगह जहां उसने और इसाबेल ने अपनी ख्वाहिशों और सपनों को साझा किया था। डैरेन आसमान की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे जिंदगी का मतलब सिखाया। मैं हर दिन तुम्हारी यादों के साथ जीऊंगा। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है और वह अपनी डायरी में लिखता है, जिंदगी एक किताब की तरह है और इसाबेल मेरी सबसे खूबसूरत कहानी है। लाइफ इन अ ईयर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह प्यार, त्याग और जीवन की गहराइयों को समझने की एक कहानी है। डैरेन और इसाबेल की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जिंदगी के हर पल को जीना चाहिए और प्यार की ताकत हमें हर दर्द से ऊपर उठा सकती है। इस फिल्म का हर फ्रेम दर्शकों को भावनाओं से जोड़ता है और यह यकीन दिलाता है कि जब तक हम किसी के दिल में जिंदा हैं, तब तक हम वास्तव में जिंदा हैं।